हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट से पैसे कमाना। इसमें बहुत से अलग अलग ट्रेडिंग होते हैं। एक कैश में ट्रेड करते हैं, मतलब इक्विटी होता है, ऑप्शन होता है, फ्यूचर होता है, कमोडिटी होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है। तो इससे सारी ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा जरिया है जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग्स करते हैं तो कैंडल्स होते हैं, एक ग्रीन कलर होता है और रेड कलर का होता है। आप उसको अपने हिसाब से कलर चेंज भी कर सकते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर कलर मैं नहीं आपको शो करूँगी, बताऊँगी। बट मार्केट जब ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल रहता है, मार्केट नीचे जाता है तो रेड कैंडल होता है, आपने ऐसा देखा होगा। बट आज बात करेंगे कि जो भी कैंडल रहता है, सारे कैंडल का कोई ना कोई मतलब होता है, जो कि हर एक कैंडल कुछ न कुछ कहना चाहती है कि अब मार्केट क्या कर सकता है, किस जगह जा सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट सीखना। जैसे कि अगर आप पैसे लगा रहे हैं, सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, पूरी जानकारी के साथ नहीं लगा रहे हैं, तो आप मार्केट में बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स दूंगी जिसको आप फॉलो कीजिएगा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो। बिगनर के लिए है ये। कुछ छोटी छोटी टिप्स की अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। पहली बात तो ट्रेडिंग करने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करेंगे, कहाँ पे शेयर्स बाय करेंगे, कहाँ पे शेयर्स सेल करेंगे, इसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ये डीमेट अकाउंट में ही ट्रेड होता है। डीमेट अकाउंट पर्सनली जो मैं यूज करती हूँ, एंजल वन मैं खुद भी यूज करती हूँ। मुझे बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म लगता है और उसके ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं है। 20 रुपीज अगर आप ऑप्शन करते हैं तो 20 रुपीज पर ट्रेड लगता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी बहुत ही कम चार्जेस है, इसका 0.03% है। तो आप एंजल वन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, जेरोधा कर सकते हैं, आप स्टॉक्स करते हैं, तो ये सारी ब्रोकरेज भरोसेमंद है, मतलब बहुत सारी लोग यूज करते हैं। डीमेट अकाउंट के बाद आता है मार्केट के बारे में जानकारी होना, मतलब मार्केट में कब एंट्री लेना चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। कौन सा कैंडल क्या कह रहा है, आर्ट के पैटर्न को समझिए, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो आप मार्केट में मतलब टिक सकते हैं। नहीं तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख रहे हैं, बाकी सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो जब आप अपना कैपिटल लॉस कर लेंगे तो फिर आप मार्केट में टिके ही नहीं रहेंगे, सफर ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट करना। एक ट्रेडिंग प्लान है, आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आपको ट्रेडिंग रिस्क टॉलरेंस में डिसीजन लेने में मदद करेगा, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित। अगर आप ट्रेडिंग का प्लान बनाते हैं तो उसमें ये चीजें शामिल कर ले। कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी। मार्केट प्लान बनाएं, ट्रेडिंग टॉलरेंस बनाएं, मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझें, एनालिसिस करें, प्लस अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करें, समझें। मार्केट को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे तो आप सारी चीजें समझेंगे। एंट्री और एग्जिट काफी मैटर करता है। पता चला मार्केट का मूवमेंट निकल चुका है, तब आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो फिर आप मार्केट से लॉस बेयर करेंगे, जिससे आप बोलेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं होता, मार्केट जुआ है, मार्केट से कोई प्रॉफिट नहीं निकालता। तो अगर ये सारी चीजें प्लान नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में यही आने वाला है। तो ट्रेडिंग करने से पहले ये सारी चीजें का ध्यान दें, सीखें, मार्केट एनालिसिस करें, फिर ट्रेड करें। मार्केट में रिस्क मैनेज करना, टॉलरेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बार बार बोल रही, ये आपको मार्केट में टिके रहने का बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। स्टॉप लॉस रखने से
आपका एक फिक्स अमाउंट ही जो रहेगा लॉस होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो आप पूरा का पूरा कैपिटल खो सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोजीशन साइजनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस स्पेसिफिकेशन एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जो कि आप उनको फॉलो करें। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान दें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी ट्रेडिंग, तो बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, जो कि आप सिर्फ लर्निंग में अपना टाइम बिताएं। ऐसा नहीं कि अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज ही आपका फोकस हो कि आज ही मैं प्रॉफिट निकालूं। तो पहले आप प्रॉफिट पे फोकस मत करिए, पहले आप फोकस करिए मार्केट को एनालिसिस करने में, मार्केट को समझने में, मार्केट को सीखने में अपना टाइम बिताइए। और दूसरी बात, हमेशा मार्केट को एनालिसिस करिए प्लस पेशेंस रखिए, क्योंकि मार्केट जो रहता है बहुत टाइम अच्छा मूवमेंट दे जाता है, कुछ टाइम मार्केट वहीं पे फोकस करिए। आपकी लर्निंग हो, आप मार्केट को समझें कि कब कौन सा कैंडल बन सकता है, इस कैंडल का क्या मतलब है, मार्केट कब रिवर्स हो सकता है, कब मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट में बहुत सारे पैटर्न हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ, एम पैटर्न हुआ, डब्ल्यू पैटर्न हुआ। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करता है, मतलब मैक्सिमम टाइम कैंडल्स इस चीज को फॉलो करता है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिसिप्लिन और पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, आप घबरा जा रहे हैं, तो फिर आप मार्केट के लिए बने ही नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप मार्केट को पूरे दिन आप देखिए, बट एक भी ऐसा चांस नहीं मिलता है कि आप उसमें ट्रेड करें, क्योंकि बहुत टाइम पे मार्केट रेंज में रह जाता है। रखिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए और हमेशा हमेशा मॉनिटर करते रहिए। और जो भी आपका प्लान है आप उसमें चेंजेस लाते रहिए, मतलब अगर इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस कह सकते हैं, बट रिवॉर्डिंग बिजनेस है। अगर आप इसमें अच्छे से सीख जाते हैं तो इससे अच्छा रिटर्न आपको कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि जानकारी दे पाऊं जितना भी जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लस शेयर भी करिए ताकि और लोग भी शेयर मार्केट के बारे में सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।